أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने आसान नेकियों की सीरीज़ कर रहे हैं और नीयत हमारी ये है कि हम ये रिमाइंडर इसलिए दे रहे हैं और आप भी माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की रज़ा की खातिर आ रही हैं क्लास में और हम सब अल्लाह की रज़ा की खातिर जमा हो रहे हैं और ये रिमाइंडर इसलिए दिए जा रहे हैं चूँकि रमज़ान की आमद है और रमज़ान एक बहुत बाबरकत महीना है जिसकी तैयारी के लिए हमने अभी से अपनी सारी अच्छी आदत को दोबारा से अपनाना है और हमने किसी भी नेकी को हमारी ये नीयत है कि छोटी समझकर नज़रअंदाज नहीं करना, बल्कि आज से अभी से हमने अपनी तमाम आदत को बदल कर अच्छी आदत को अपनाकर और छोटी बड़ी सारी नेकियों को करते हुए हमने रमज़ान में दाखिल होना है। ये हमारी नीयत भी है और ये हमारी दुआ भी है और ये हमारी कोशिश भी है। तो आप सब भी अपनी नीयत को खालिस कीजिए अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर और अपने तौर पर ये दुआ भी कीजिए कि अल्लाह हम जो भी आसान नेकियां पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और जो हम इस क्लास में हम शामिल हैं, तो अल्लाह हम सबको, आपको, मुझे और हमारे बच्चों को, हमारे अहल वयाल को इसकी तौफीक अता फरमाए और हम इसको अच्छे से सुने और अपने अमल में लाएं। आमीन। आज हमारा टॉपिक है आसान नेकियों में सब्र। देखिए, अल्लाह ताला ने इस कायनात में 3 किस्म के आलम पैदा किए हैं। एक वो आलम है कि खुशी ही खुशी है, आराम ही आराम है, ना गम है, ना तकलीफ है, दूर-दूर तक कहीं कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये जन्नत का आलम है। और दूसरा आलम वो है कि जिसमें तकलीफ ही तकलीफ है, गम ही गम है। इसमें खुशी और आराम का कोई शायबा नहीं। ये दोज़ख का आलम है। और एक आलम वो है कि जिसमें खुशी भी है और गम भी है, राहत भी है और तकलीफ भी है। और ये आलम आलम दुनिया है। लिहाजा इस दुनिया में आज तक ना कोई ऐसा इंसान हुआ है, ना हो सकता है, ना कभी ना कभी कोई जिसे कि कभी कोई तकलीफ ना पहुंची हो। इंसान का कितना ही दौलतमंद हो, कितना ही बाइख्तियार हो, कितना ही नेक हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, जैसा भी हो, उसे इस दुनिया में खुशी के साथ साथ गम से और आराम के साथ साथ तकलीफ से जरूर वास्ता पड़ता है। बड़े-बड़े पैगंबरों को देख लें कि कितनी उन्हें उन्हें तकलीफ़ें पहुँची, कितनी परेशानियों से वो गुज़रे। लिहाज़ा देखें, अगर कोई शख़्स ये चाहे ना कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ या कोई सदमा ना पहुँचे, तो वह इस दुनिया की हकीकत से जाहिल है, क्योंकि ये दुनिया तो गम और खुशी दोनों की है ना। तो अगर कोई कहता है कि मेरी तो कभी कोई ख़्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, कम और ज़्यादा का फ़र्क होता है, फ़र्क हो सकता है, लेकिन तकलीफ़ और सदमों से बिल्कुल निजात इस दुनिया में मुमकिन नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि बिल्कुल मैं तो फूलों की चादर पे बैठ जाऊँ, तो देखें, ये इस दुनिया में मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जो दुनिया आलम है, ये दोनों चीज़ों के लिए है। लिहाज़ा इस दुनिया में ज़िंदगी में जो है, हर शख़्स को किसी न किसी शक्ल में कभी तकलीफ़ है, कभी गम है, कभी दुःख है, कभी सुख है, कभी बीमारी है, परेशानी है, वास्ता ज़रूर पड़ता है। और अगर वो बेसब्री करेगा, बेसब्री का मुज़ाहरा करेगा, हर वक़्त अपने लिए जा-बेजा अपने गमों का दुखड़ा रोता रहेगा और अपनी तकदीर का शिकवा करता रहेगा, गिले-शिकवे करता रहेगा, तब भी उसे गमों से बिल्कुल निजात तो नहीं मिल सकती ना। अलबत्ता वो कहते हैं ना आजकल कि फलाँ डिप्रेशन में चला गया है, फलाँ स्ट्रेस में है, तो ये क्या है? ये यही है ना कि अपने ऊपर से गम की चादर को उतारना ही नहीं है और गमों का ही रोना है और गमों के ही बारे में सोचते रहना है। लेकिन इस सूरत में एक तो वो हमेशा होता क्या है कि वो बंदा हमेशा तकलीफ और घुटन में रहता है। कहते हैं ना, एंग्जायटी हो रही, तकलीफ है, घुटन का शिकार है। दूसरा क्या है, उसे बेसब्री का बहुत बड़ा उसे नुकसान होता है। ये बेसब्री है ना, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा कि ये तकलीफें जो उसके लिए अल्लाह ताला ने अजर सवाब का जरिया लिखी थी, बन सकती थी, उनका कोई भी अजर उसको नहीं मिलेगा। अगर वो रोता गाता और परेशान हाली सुनाता रहा, तो अल्लाह ने जो अजर देना है, फिर अल्लाह अजर नहीं देते, फिर अल्लाह कहते हैं जिनसे कह रहे हो जाओ फिर उन्हीं से अजर लो। और अल्लाह ताला हर
मोमिन को अगर काँटा भी चुभे ना, तो अल्लाह उसका भी अजर देते हैं, ये भी याद रखिए। लेकिन इसके बरक्स एक इंसान वो है जो तकलीफ भी होती है, सदमा भी होता है, दोनों मौकों के ऊपर ये सोचता है कि ये तो चंद रोज़ की दुनिया है, ये चंद रोज़ की दुनिया की तकलीफ है। दुनिया की तकलीफों से किसी को भी मुकम्मल छुटकारा मिल ही नहीं सकता। तो अल्लाह ताला का कोई फैसला कोई हिकमत से खाली हो ही नहीं सकता। ख्वाह उसकी हिकमत हमारी समझ में नहीं आती, हमें समझ में आए या नहीं आए। लिहाज़ा मुझे लोग कहते हैं ना जो सब्र करने वाले मुझे अल्लाह ताला के फैसले का कोई शिकवा करने के बजाय उसमें अल्लाह की हक़ानियत पर ईमान लाना चाहिए, तलाश करना चाहिए क्या हिकमत है, सब्र करना चाहिए। अगरचे इस तकलीफ दे वाक़ये ने मुझे सदमा तो पहुँचाया है, लेकिन इस सदमे की वज़ह से मेरा दिल भी उमड़ आया, लेकिन मुझे अल्लाह ताला के फैसले से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वही जानते हैं कि मेरी बेहतरी किस चीज़ में है। जो जो एक तो आदमी वावेला करता है और दूसरा करैक्टर मैं ये बयान कर रही हूँ कि ये दूसरे करैक्टर का रवैया है। तो वो बंदा क्या करता है, फिर अल्लाह की तरफ रुजू करता है और जो तकलीफ भी उसे पहुंची है उसका जिक्र अल्लाह से करता है, उसका शिकवा शिकायत या जो भी उसके दिल में है वो अल्लाह से करता है और फिर दुआ करता है, अल्लाह इसे मेरे हक में बेहतर बना दे, मेरे दिल को सुकून दे दे और तसल्ली अता फरमा दे और आइंदा मुझे ऐसी तकलीफों से महफूज रखना। देखिए कितनी समझ की बात है ना कि एक बंदा जो है तो वो तकलीफ़ें भी उठा रहा है और वावेला भी मचा रहा है, उसका अजर भी ज़ाया हो रहा है। और दूसरा क्या है, तकलीफ़ उठाने के बाद अल्लाह से रुजू करता है और कहता है अल्लाह मुझे ऐसी तकलीफ़ आइंदा कभी ना पहुँचे। तो इस तकलीफ़ को में तू मेरे लिए दिल का चैन बन जा, सुकून बन जा, तू मेरे लिए तसल्ली बन जा और मुझे आइंदा ऐसी तकलीफ़ों से मैं रखना महफूज़, जो मुझे परेशान करती हैं, ऐसी तकलीफ़ें जो मुझे बेताब करती हैं, तो मुझे उनसे बचाना। इस शख्स की जो सोच है, जिसके बारे में जो मैंने दूसरा करैक्टर बयान किया, इस शख्स की जो सोच है, इस सोच का नाम है सब्र। इस सोच का क्या नाम है? सब्र। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि इससे इंसान को तसल्ली होती है, बेचैनी में कमी आती है, दिल को करार नसीब होता है। दूसरी तरफ जो तकलीफ़ पहुँची है, उस पर अल्लाह ताला की तरफ से बेहिसाब अजर मिलता है। देखिए, फ़ायदे का सौदा है ना ये फ़ायदे का सौदा है कि तकलीफ़ तो हुई, अल्लाह से तसल्ली माँगी, अल्लाह के आगे रोए, अल्लाह ने एक तो तकलीफ़ में कमी कर दी, दूसरा अल्लाह ने अजर लिख दिया। और एक वो जो पहला करैक्टर जो मैंने बताया कि जो तकलीफ के ऊपर नाशुक्री, रोए, गाए, सब करके बैठ गए। हमारी साँस घुट रही, हमें स्ट्रेस हो रहा, हमें एंग्ज़ायटी हो रही है, हमें डिप्रेशन है, ये है, वो है। वो क्या हुआ? अल्लाह ने जो तकलीफ दी थी, उसका अजर भी ज़ाया हो गया। ये जो दूसरा बंदा है, ये इबादत में है। क्यों? ये नेकी कर रहा है। कौन-सी? सब्र। जो जो आज का हमारा टॉपिक है कि ये है आसान नेकी। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। बिलाशुबा सब्र करने वालों को उनका सवाब बेहिसाब दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सब्र करने वालों को अजर उनका बेहिसाब दिया जाएगा। लफ्ज़ पे गौर कीजिए, सब्र करने वालों को हिसाब बेहिसाब सवाब दिया जाएगा। बेहिसाब का मतलब होता है इतना ज़्यादा कि हिसाब-किताब करना ही मुश्किल है, जिसका कोई हिसाब है ही नहीं। अल्लाहु अकबर! एक चीज़ होती है ना, हम किसी को 1 चीज़ दे देते हैं, 2 दे देते हैं, 10 दे देते हैं, 100 दे देते हैं, 1000 दे देते हैं, कोई गिनती है, कोई अता-पता है, लेकिन बेहिसाब जब हम देते हैं, हम गिनने की ताकत ही नहीं रखते। जहाँ पर गिनती-विनती सब खत्म हो जाती है, अल्लाह इतना अजर देगा। तो आप ये देखिए कितना नफ़े का सौदा है। आसान नेकी है और नेकी का अजर कितना ज़्यादा है। याद रखिए कि किसी तकलीफ के मौके पर दिल में सदमा पैदा होना कोई गुनाह नहीं है। ये मैं आपको वाज़ेह कर रही हूँ कि अगर कोई तकलीफ पहुँचती है, कोई सदमा दिल में आता है, ये कोई गुनाह नहीं है, बल्कि तकलीफ और सदमे के मौके पर बे-इख्तियार जो रोना आ जाए ना, वो भी बेसब्री में दाखिल नहीं है। अगर बंदा रो पड़ता है, ये बेसब्री में शामिल नहीं है कि बंदे की आँखों में आँसू आ गए, बंदा रो पड़ा, कोई तकलीफ हो गई, ये बेसब्री नहीं है। बेसब्री क्या है? बेसब्री ये है कि अल्लाह ताला के फैसले पर एतराज़ करना और शिकवा शिकायत शुरू कर देना। अगर दिल में सदमे की आग सुलग रही है ना, तो आँखों से आँसू बह रहे हैं, तबीयत परेशान है, बार-बार रोना आ रहा है, लेकिन इंसान अल्लाह ताला की तकदीर का शिकवा करने के बजाय अल्लाह की हिकमतों पर ईमान रखता है, इसी का नाम सब्र है। तकदीर पर
शिकवा करने के बजाय आसान लफ्जों में ये कहूं कि किसी भी तकलीफ के ऊपर अल्लाह से शिकायत वाला लहजा इख्तियार करके, अल्लाह तूने इस तरह क्यों किया, मेरे लिए सब क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो है ये सब्र नहीं है, लेकिन अल्लाह की हिकमतों पर अगर तकलीफ है, परेशानी है, तो इसमें यकीनन कोई हिकमत होगी, उसे हम नहीं समझ सकते। तो इस पर सब्र, ईमान रख लेना कि अल्लाह ने तकदीर में लिखा है, जरूर कोई इसके अंदर का हमारे लिए बेहतरी होगी। इस चीज का नाम है सब्र, इस चीज का नाम है, और इसी पर अल्लाह ताला की तरफ से बेहिसाब अजर का वादा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सब के लिए अच्छा करे। इस सब्र की अलामत यह है कि जब भी दिल में सदमा पैदा हो, जब भी देखिए कोई बात छोटी हो बड़ी हो, एक छोटा सा मसला हो या बड़ा, उस पर अगर आपके दिल में परेशानी या सदमा पैदा होता है, तो आपने क्या कहना है, अल्लाह ने क्या तरीका बताया है, अल्लाह का तरीका सुन ले। देखिए कुछ लोग होते हैं, हम तो परेशानी में हैं, हम तो सदमे में हैं, हम तो दुख में हैं, हम परेशान, बहुत परेशान हैं, हम एंजाइटी में हैं, हम डिप्रेशन में हैं, मालूम नहीं कौन कौन से नाम और कौन कौन से जहते बना लिए लोगों ने। लेकिन अल्लाह ने तो एक हल बताया है ना, अल्लाह ने एक हल बताया है ना, कि जब भी दिल में सदमा पैदा हो, रंजिश पैदा हो, इंसान जुबान से क्या कहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो लोग सदमे के मौके पर ये कलमा जुबान से कहते हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये आप सूरह बकरा में पढ़कर ये आयत गुजरी हैं, और हमने इस पर काफ़ी तफ़सीर में आपको, मैं खुद आपको काफ़ी चीज़ें इस बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन आप दोबारा सुन लें क्योंकि हम ये रिमाइंडर दे रहे हैं। तो आप ये देखिए कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि खुद अल्लाह ताला ने बताया कि कोई परेशानी हो तो तुम कहो। और फिर इससे पहले वाली आयत में आपने याद आया आपको, सूरह बकरा में हमने पढ़ा था कि जो भी मुसीबत पहुँचती है, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, तुम्हें जो भी मुसीबत पहुँचती है वो अल्लाह की हुक्म से होती है, तो आप उसके ऊपर राज़ी हो जाओ और सब्र कर लो और कहो इन, और फिर कहा कुल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तुम उस पर कहो कि सब ये कलमे कहो, जो ये कहेगा उसके जवाब में जो अल्लाह ने कहा ना, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ऐसे ही लोगों पर उनके परवरदिगार की तरफ से रहमतें ही रहमतें नाजिल होती हैं, और ऐसे ही लोगों के लिए हिदायत है। ये जो आखिरी मैंने अल्फाज कहे ना, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम, तो अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि ऐसे ही, इसका ये तर्जुमा बता रही हूँ आपको, ऐसे ही लोगों पर उनके परवरदिगार की तरफ से रहमतें ही रहमतें नाजिल होती हैं, और ऐसे ही लोगों पर हिदायत है। ये अल्लाह ताला के अल्फाज हैं उन उन लोगों के लिए जो किसी भी सदमे, किसी भी मुश्किल, किसी भी दिल में रंज गम आए और वो कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो अल्लाह ताला ने कितना बड़ा इनाम दिया। आगे अगली आयत में अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत कलाम किया। लिहाजा देखे बुजुर्गान दीन ने फरमाया है ना कि सबर जो है, अब बड़े कहते हैं ना, आपने सुना होगा, सबर हजार इबादतों की एक इबादत है। तो जिससे इंसान रूहानी एतबार से तरक्की करके कहीं से कहीं पहुंच जाता है। जो सबर करता है उसकी रूह कहीं से कहीं पहुंच जाती है, उसके रूहानी दर्जे कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। और इस सबर की इबादत के लिए ये जरूरी नहीं है, ये याद रखिए, कि कोई बड़ा सदमा या कोई बड़ी मुसीबत या कोई बड़ी तकलीफ आएगी तभी इंसान सब्र करेगा और तभी इंसान कहेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी बातें तबीयत के खिलाफ पेश आती हैं, उन पर भी आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की आदत डालिए। आसान नेकी कीजिए, आसान नेकी कीजिए। क्योंकि हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम, जब तुम में से किसी को तकलीफ पहुंचे तो उसे चाहिए कि वो ये कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह, मैं इस तकलीफ पर सवाब की तलबगार हूँ, मुझे अजर अता फरमा, और इसकी जगह मुझे कोई इससे बेहतर चीज अता फरमा दे। आप ये देखिए कि
हदीस में है कि एक मर्तबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चिराग जलते-जलते ना गुल हो गया, बंद हो गया, चिराग बुझ गया। तो आपने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे मालूम क्या होता है? इससे मालूम ये होता है कि छोटी से छोटी तकलीफ पर भी, छोटी से छोटी मुश्किल पर भी आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है। इसी तरह रोज़मर्रा में जो हमें पेश आने वाली छोटी-छोटी नागवार वाक़यात होते हैं ना, छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, नागवार गुज़रती हैं तबीयत पर, हर मर्तबा सब्र की इबादत का अजर मिलता है अगर आप ये जुमले कहती हैं और फिर छोड़ देती हैं बात को। बस आपने अल्लाह के जो अल्लाह ने कहा आपने वो कह दिया और छोड़ दिया, आपको कितना बड़ा अजर मिलेगा, जो कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि बेहिसाब अजर है। चलते-चलते अचानक पाँव में काँटा लग गया। मिसाल के तौर पर आप जा रही हैं, आपके पाँव मुड़ गया, पाँव में चोट लग गई, काँटा चुभ गया, कोई चीज़ लग गई, कोई पत्थर पैर के नीचे आ गया, दामन किसी चीज़ से उलझ गया, कोई कपड़ा फँस गया, कोई आपका दुपट्टा फँस गया, कोई काँटा आपके साथ उलझ गया, पाँव फिसल गया, घर में अचानक बिजली चली गई। ये चीज़ें हैं ना, आप मोबाइल यूज़ करने लगी, एकदम आपका मोबाइल बंद हो गया। देखिए ऐसा होता है ना, मोबाइल चार्ज नहीं होता, हमने किसी बहुत इम्पोर्टेंट कॉल पे जाना होता है। अचानक देखते हैं फ़ोन बंद, अब चार्जर ढूँढो, पहले चार्ज करो। देख छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। तो किसी नागवार वाक़ये की खबर कान में पड़े या कोई चीज़ गुम हो जाए, आपको मिल नहीं रही, आपने कहीं रखी है। अमूमन ख़वातीन को किचन में चीज़ें रख के भूल जाती है ना, अरे! ये मैंने कहाँ रखा है? आप पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गर्ज़ के कोई भी मौका हो, छोटा या बड़ा, आपको कोई चीज़ ढूँढनी है, आपकी कोई चीज़ मिल नहीं रही, आपने कहीं रखी थी, आप भूल गई हैं। ये मुश्किल से गुज़र रही है ना, आप कह रही हैं अल्लाह मैंने कहाँ रखी थी? कोई भी छोटा-बड़ा काम जो आपको एक लम्हे की, एक पल की मुश्किल दे, आपने अपनी ज़ुबान पर अल्लाह का ये ज़िक्र जारी कर देना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते रहना है और एक मर्तबा दिल में इस बात का एतक़ाद जमा लेना चाहिए आपको, मुझे, कि हर नागवार वाक़ये के पीछे अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत होती है। ये याद रखिए कि कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। बस मसला ये है, हमारी आँखें वहाँ तक नहीं पहुँचती ना। हम तो इस दुनिया में अभी गैब के पर्दों के अंदर हैं ना, हमें तो नहीं चीज़ें नज़र आती। बस हमने बिन देखे अपने रब पर यकीन किया ना, उसकी निशानियों को देखा, तो हम जब किसी मुश्किल और उलझन से गुज़रते हैं, तो भी ये एक निशानी है कि अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है। बस जब हमने कह दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसका नाम और उस मसले के ऊपर सब्र कर लिया, यही सब्र है, इसी का नाम सब्र है और फिर इसी पर मुसलसल बेहिसाब अजर मिलता रहता है। एक और बात है याद रखने की कि जिस तरह किसी सदमे के मौके पर बेख्तियार रो देते हैं ना लोग, ये सब्र के खिलाफ नहीं है। कोई ये ना सोचे कि खुदा न खास्ता कि किसी सदमे की वजह से किसी तकलीफ के मौके पर इस तकलीफ को दूर करने के लिए भी कोशिश करना भी चाहिए। ये और कोशिश करना, किसी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करना सब्र के खिलाफ नहीं है। अगर आप रो पड़े, ये भी सब्र के खिलाफ नहीं है। मसलन बीमारी आई तो ये तो नहीं है सबर कि आप बंदे को घर में लिटा दो और डॉक्टर के पास ना ले जाओ और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो। नहीं, बीमारी आई तो उसका इलाज करना है। ये सबर के उस पर सबर करके बैठ जाओ खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं, ये कोई सबर नहीं है। हमने क्या करना है, सबर के साथ इलाज कराना है और दुआ करनी है, अल्लाह शिफा देने वाला है। बेरोजगारी हो गई तो क्या घर में ही बैठ जाना सिर्फ इन्ना लिल्लाह पढ़ के कि भाई खुद ही मुझे रोजगार में नहीं, रोजगार की तलाश में निकलना है। रोजगार की तलाश में निकलना और दुआ करना और कोशिश करना सब्र के मनाफी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब्र नहीं कर रहे, बल्कि ये तमाम कोशिशें करते रहना चाहिए और तकलीफ दूर होने की दुआ भी करते रहना चाहिए। बल्कि तकलीफ की शिद्दत में कराहना जो है ना, लोग कराहते हैं जिस तरह हाय, हुए, ऐसे लोग आवाज़ निकालते हैं, ये भी सब्र के खिलाफ नहीं है, ये सब्र के खिलाफ नहीं है, क्योंकि सब्र की हकीकत सिर्फ वो है जो मैंने पहले बयान कर दी कि इंसान को अल्लाह ताला के फैसले पर कोई एतराज और शिकवा ना हो और वो जुबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता रहे। कहने को तो देखें ये एक मुख्तसर सा अमल है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कितना मुख्तसर सा अमल है? लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस पर जो अजर और सवाब लिखा है, इसका तसव्वुर भी इस वक्त हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इतनी बड़ी बात है ये। अब हमारे माशरे पे नजर डालिए, हमारे माशरे में इतनी बड़ी काम की ये बात है जो अल्लाह ताला ने कुरान में बताई कि आप आई किचन में काम करने के लिए, आपकी छुरी नहीं मिल रही, आपने कहीं इधर-उधर रखी। अमूमन ख़वातीन के हाथ, खुद मेरे साथ भी हो जाता है कि मेरी छुरी इधर-उधर हो जाती है।
मैं कहती हूँ कहाँ गई? यहाँ तो रखी थी। और वो उधर ही से मिल जाती है, लेकिन उस पहले लम्हे नज़र नहीं आती। एक बात कह रही हूँ, एक मिसाल दे रही हूँ, बच्चों की कोई बुक गुम हो जाए, देखिए छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना। अभी मैंने यहाँ रखी थी, मिल नहीं रही। अभी ये क्या हुआ, अचानक लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया, गर्मी हो गई, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, चूल्हा बंद हो गया, गैस चली गई। ये छोटी-छोटी मुश्किलें हैं ना, तो इस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को गिरा में बाँध लीजिए। इसको हमारे माशरे में क्या, मैं कहने वाली थी कि आप हमारे माशरे पे नज़र दौड़ाएँ, कितने काम की बात है, लेकिन उसको कहाँ लगा दिया, सिर्फ़ उसको किसी की मौत की खबर के साथ जोड़ के रख दिया। यानी मौत तो दुनिया का सबसे बड़ा सदमा है, किसी का बिछड़ जाना फिर कभी ना मिलना। मौत तो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है, इस दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है ना। अगर बंदा दुनिया से चला गया और वो आगे उसका हिसाब-किताब होना है कब्र में, क्या उसके हालात होंगे, अल्लाह को पता है ना। तो अल्लाह ताला ने तो कुरान में ये नहीं मेंशन किया कि सिर्फ़ जो सबसे बड़ी मुसीबत आएगी, तुम उसी पर पढ़ना। जब नबी करीम ने इरशाद कर दिया, फरमा दिया, जब अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमा दिया कि आपको कोई छोटी से छोटी मुसीबत भी पेश आए, छोटी से छोटी, तो सब्र का ये तरीका बताया अल्लाह ने। और सिर्फ तरीका नहीं बताया, अल्लाह ने साथ अजर बताया कि मैं तुम्हें, और यही लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमत है। मैंने अभी आपको आयत बताई थी ना कि यही लोग हैं, ऐसे ही लोगों के ऊपर जो परवरदिगार की तरफ से रहमतें ही रहमतें नाज़िल होती हैं, और ऐसे ही लोगों के लिए हिदायत है। तो आप ये देखिए कि अल्लाह ताला छोटी-छोटी चीज़ों पर कितना ज़्यादा अजर देते हैं, और रमज़ान की हर घड़ी, हर साथ, हर लम्हा, हर चीज़ आम दिनों से ज़्यादा अ अ, जो है अपने अंदर सवाब रखती है। रमज़ान का एक-एक पल हम सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा अजर और सवाब का हामिल है। हम कितनी ज़्यादा नेकियाँ इकट्ठी कर सकते हैं। आप कोई चीज़ डिब्बा खोल रही हैं, नहीं खुल रहा, आप पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपका कोई कोई भी काम हो इस तरह का फँस गया, ये छोटी नेकी का नाम, मैंने इसको आसान नेकी का, इस सीरीज़ का नाम आसान नेकियाँ हैं। तो आप इसकी आसानी को समझिए कि आपकी छोटी-सी, छोटे से छोटे काम के ऊपर आपने अल्लाह का कलाम पढ़ा, और अल्लाह ताला ने बेहिसाब, जिसका कोई हिसाब ही नहीं, जिसकी कोई गिनती ही नहीं, जिसका कोई शुमार ही नहीं, अल्लाह ताला उतना अजर देंगे। और फिर आप ये देखिए, हम तो खुद को रमज़ान के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारी तो आसान नेकियों की सीरीज़ स्पेशली रमज़ान के लिए है। तो आज ही से हम अपने दिल में तहैया कर लें, आज ही से। बाज़ औक़ात कोई छोटी-बड़ी मुश्किल होती है, दरवाज़े की कुंडी फँस जाती है, कोई चाबी गुम जाती है, गाड़ी के अंदर हम चाबी अक्सर छोड़ देते हैं, हमारी चाबी अंदर बंद हो जाती है और हम बाहर दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। किसी वक़्त हम अचानक घर से निकल जाते हैं, दरवाज़ा खींच लेते हैं, बंद हो जाता है, वो फिर हमारी चाबी अंदर रह जाती है। कोई चीज़ हम रख के भूल जाते हैं, सुबह से लेके शाम तक कोई ना कोई छोटी-बड़ी बात हर बंदे के साथ पेश आती है। आप ये सोचिए, आपने सुबह से शाम तक कोई इस तरह की आसान नेकी की है? नहीं की तो आज से आदत बनाइए। प्लीज़ आप लोग आदत बनाइए और खुद को तैयार कीजिए। आज अपने घरवालों को भी ये सबक ज़रूर दीजिए, और अपने बच्चों को भी ये आयत ज़रूर सिखाइए कि कोई मुश्किल हो, स्कूल में हो, बस में हो, जहाँ भी हो, रास्ते में हो, कोई ठोकर भी आपको लगे चलने में, तो आपने पढ़ना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो आसान नेकी है कि जिस पर ढेरों अजर सवाब है। आपने देखा होगा ना, एक चीज़ होती है, हम कहते हैं ये 1 किलो है, कोई कहते हैं हम ये दर्जन है, कोई हम कहते हैं ये ढेर है। ढेर का क्या मतलब है? जिसकी कोई ना कोई किलो है, ना दर्जन है, ना कोई पता ही नहीं कितना है। ढेरों ढेर पड़ा है ना, कहते हैं ढेरों ढेर, जिसका कोई हमारे पास गिनती नहीं होती। इसी तरह अल्लाह ने कहा इतना अजर दूँगा बेहिसाब। और फिर अल्लाह के लफ्ज़ जो बेहिसाब है ना, उसमें मतलब ये है कि दुनिया का हिसाब-किताब, ये गिनतियाँ, ये अरब-खरब खत्म, खत्म। समझ रही हैं बात को? इतना ज़्यादा अजर है। अब तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, यकीन करें, कि जब हम इन बातों को करते हैं ना, रिमाइंडर देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अब तो हमें कोई छोटी-सी हमें तो कोई छोटी-सी भी मुश्किल आएगी, तो हम फ़ौरन कहेंगे। हम अपने दिल में इरादा कर लें, नियत कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी ज़ुबान पे जारी कर देंगे। और दूसरी बात ये कि देखिए, आप सोच रही होंगी, मैं कहना चाहती हूँ, मगर मैं भूल जाती हूँ। क्यों भूल जाती हैं?
اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں قرآن میں اتنی ڈیٹیل سے بتایا، ہم قرآن کو صرف لفظوں کو پڑھ کے نکل جاتے ہیں، ہم قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے، اس وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ شیطان بھلا دیتا ہے، شیطان بھلا دیتا ہے۔ اس کی مثال پتہ ہے نا، سورہ کہف میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ شیطان نے بھلا دیا تھا مچھلی والی جگہ پہ، وہ انشاءاللہ پھر ہم آگے پڑھیں گے تو پہنچیں گے اس مقام پہ، دوبارہ بتاؤں گی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ جب کوئی بھی کام کریں اور کوئی بھی مشکل ہو چھوٹی بڑی، تو آپ جب یہ پڑھیں تو آپ کے دل کو، یا اور بھی کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، ہمارے لوگوں نے صرف کسی کی موت کی خبر سنی اور اپنا فرض سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر اس کے بعد چھٹی، بات ختم، پھر کبھی زندگی میں نہیں پڑھنا۔ پھر کب پڑھنا ہے؟ جب دوسری دفعہ پھر کسی کی موت کی خبر سنیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ! دیکھیں، موت تو بہت بڑی مصیبت ہے، اس پہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اللہ نے تو چھوٹی مشکلوں پہ بھی پڑھنے کا اجر دیا نا۔ تو ہم چونکہ آسان نیکیوں پہ بات کر رہے ہیں، تو اس سے آپ آسان نیکی کر کے بہت زیادہ اجر کما سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہمارے نسلوں کو اپنے دین اور اپنے قرآن کے مطابق، اللہ کی حکم کے مطابق اور نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے۔ اور آج ہی سے آپ اور میں یہ عہد کریں گے کہ ہم آسان نیکیوں کی اس سیریز میں سے ہم نے جو کچھ سنا، ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ سے بھی مانگیں گے اور اپنی نیت بھی کر لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔